आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से करवा रहे हैं। BBC उर्दू की जानिब से आपको खुशामदीद। मंशियात के ख़िलाफ़ गुडविल एम्बेसडर के होने के तौर पर आप पैगाम को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं? वेल आई थिंक इस मेरे लिए सबसे ऑनर की बात है कि मैं UNODC के लिए काम कर रहा हूँ और बीन एम्बेसडर तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बीन पाकिस्तानी और बीन स्पोर्ट्समैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है जो भी हमारे नए जनरेशन है उनके साथ मिल के काम किया जाए, उनको बेहतर रास्ते की तरफ लेके आए, उनको ग्राउंड्स की तरफ लेके आया जाए। और जो प्लान्स बने, इन्होंने जो मुझे प्लान बताए वो कराची और लाहौर से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक बेसिकली आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे इस चीज़ का कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो वहाँ के लोगों में मिल के, उनसे मिल के, स्कूल्स में जाके, मदरसों में जाके उन बच्चों तक जो एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे वहाँ से शुरू करनी चाहिए। आपने अपने इलाके की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्सेज आर यू एक्सपेक्टिंग? एक तो हमारे पास रोल मॉडल्स बहुत कम है और जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे, वो उतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन आई थिंक कि मैं जब उस इलाके से हूँ, वो ज़बान बोलता हूँ पश्तो, तो आई थिंक ईजी होगा उनको समझाना, ईजी होगा उनको बताना। और आई थिंक कि मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं वहाँ जाके 100 बच्चों से बात करूँगा तो 100 के 100 ठीक हो जाएंगे, एटलीस्ट उसमें से अगर 2 बच्चे भी ठीक होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अच्छा, स्पोर्टिंग वर्ल्ड में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में भी बहुत हुआ है, तो इसके हवाले से आप क्या मैसेज आगे बढ़ा सकते हैं? व्हाट कैन यू टेल, व्हाट कैन यू एक्सप्लेन अबाउट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स स्पेशली? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं आपके परफॉर्मेंसेस को, जो आपकी परफॉर्मेंस को हाई लेवल तक भी पहुँचा सकती है। लेकिन अब हमारे जैसे ICC के रूल्स के मुताबिक वो ड्रग्स नहीं यूज़ किए जा सकते, स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी है वो नहीं यूज़ किए जा सकते जो कि आगे आपके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मेरे ख्याल में हमारे डोप टेस्ट होते हैं हर मैच में, या हर 5वें 4थे मैच पे लाजमी हमारे डोप टेस्ट होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में जो भी बैंड सब्सटेंस है वो अलाउ नहीं करते और वो काफ़ी इफेक्ट करती है आपके परफॉर्मेंस पे। उस वक्त तक बेहतर होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत इफेक्ट, वो इतना बेहतर फील नहीं करेंगे आप उससे, आपकी बॉडी पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा उस चीज़ से। स्पीकिंग ऑफ न्यू क्रिकेटर्स, कि अभी जो टेस्ट मैच हुआ था विद इंग्लैंड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही क्रिकेट टीम की, आपके ख्याल में उनकी क्या वजूहात थे? क्या टीम ही अच्छी थी, ट्रेनिंग बेहतर थी, मैनेजमेंट बेहतर थी? व्हाट आपके ख्याल में क्या मैं समझता हूँ जब एटमॉस्फेयर बेहतर हो तो आपको परफॉर्म करने का मज़ा आता है, क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने का मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, अच्छी मैनेजमेंट, और आई थिंक आई मस्ट से कि मिसबा को मैं क्रेडिट दूंगा इसलिए कि एज अ कैप्टन वो जिस तरह टीम को लेके चला। और मेरे ख्याल में मेन चीज़ ये भी है, जब आपके एटमॉस्फेयर अच्छा हो, जो आपकी मैनेजमेंट हो वो कप्तान को सपोर्ट कर रही हो, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कैप्टन के लिए, इसलिए कैप्टन बड़ा कंफर्टेबल फील करता है हर उसमें और उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है टीम का इस वक्त। अच्छा, टेस्ट सीरीज में आप शामिल नहीं हो सकते, तो डिड यू आप नहीं हो सके थे, तो डू यू रिग्रेट इट एट एनी पॉइंट? नॉट एट ऑल, आई थिंक मैंने जो भी डिसीजन लिया बेहतर लिया, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को एक चीज़ के काबिल अगर नहीं समझता तो मैं ज़बरदस्ती कोई काम करने को दिल चाहता भी नहीं है मेरा। और मेरे ख्याल में टेस्ट की कप्तानी छोड़ देना हमारे मुल्क में वैसे भी कुर्सी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और आई थिंक मैंने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा, इस टेम्परामेंट का नहीं समझा मैंने, तो इसलिए मैंने छोड़ा। लेकिन आई एम एंजॉइंग वॉचिंग पाकिस्तान टीम डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। आजकल IPL की बिडिंग फिर शुरू हो रही है और इस दफ़ा फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चूज़ किए गए, आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों है? वेल आई थिंक देखें, गलत तो गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि देखें स्पोर्ट्स हमेशा जो कंट्रीज़ को होती हैं वो बड़ा एक क्लोज ले आती हैं, और आई थिंक ये एक बड़ा स्ट्रेंज सा डिसीजन है कि IPL में, इसलिए कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं ये बड़ी इंटरेस्टेड है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में। लेकिन वेल आई डोंट नो कि क्या रीज़न है सच, लेकिन आई होप कि इन फ्यूचर जो भी हो, PCB के चेयरमैन साहब का उनकी बड़ी कोशिश है कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर रहें, और इसलिए कि पड़ोसी मुल्क है हमारा, और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को नहीं रुकना चाहिए, स्पोर्ट्स को चलते रहना चाहिए हमेशा। पास्ट में भी अगर आप देखें जो पाकिस्तान इंडिया के अगर पॉलिटिशियन जो उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, क्रिकेट की वजह से दोबारा बेहतर हुए। आप वनडे सीरीज में टीम में शामिल होंगे, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वेल आई एम पॉजिटिव, और बड़ी ज़बरदस्त मेहनत चल रही है ऑफ सीज़न। ऑस्ट्रेलिया अच्छा सीज़न रहा मेरा बिग बैश का, वेरी कॉन्फिडेंट, और इंशाल्लाह आई होप जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा।
आखिर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि स्पॉट फिक्सिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ टीम को। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी, आई मीन इन क्रिकेट स्पेशली, कैन इट बी करप्शन फ्री एट ऑल? देखिए, एक मैं कहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये दुनिया भर की क्रिकेट टीमों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गई है। तो मेरे ख्याल में जब आपको हलाल तरीके से और स्पॉन्सर्स के शिप जो आपकी स्पॉन्सर्स वगैरह उस तरीके से आपको इतना अच्छा पैसा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। और वेल आई थिंक मैं कहूँगा कि ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सबके लिए सेट हुई है। शाहिद अफरीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।